हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी विंग को किस करते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग भी वांगजी के ऊपर अपने आप को ढीला छोड़ देता है। वांगजी अनकंट्रोल हो रहा था। वो विंग को अपने सामने कर देता है और उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है। वांगजी विंग को किस करने में बिजी था। तभी किचन में लैन सिचैन आते हैं तो वो देखते हैं वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। लैन सिचैन और नहीं देख पाते हैं, वो अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम दोनों को अभी इसी वक्त अपने रूम में जाना चाहिए। लैन सिचैन की आवाज़ सुनकर वांगजी और विंग दोनों होश में आते हैं। वांगजी लैन सिचैन की तरफ देखता है, जो लैन सिचैन वांगजी को ही देख रहे थे, वो भी गुस्से में। वांगजी भी लैन सिचैन की तरफ गुस्से में घूरता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि आज विंग डिनर बना पाएगा। विंग शर्माते हुए अपना फेस नीचे कर लेता है। विंग को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वांगजी विंग से कहता है, तुम ऊपर जाओ, आधे घंटे के बाद आना। विंग वांगजी की तरफ देखता भी नहीं है। वो वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल जाता है। विंग के जाने के बाद वांगजी अपने काम को करने लगता है। लैन सिचैन भी देखते हैं, वो भी वांगजी के हेल्प करने के लिए किचन में ही रुक जाते हैं। वो दोनों मिलकर डिनर तैयार कर रहे थे। विंग अपने रूम में जाता है तो वो मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ख़ुद को देखते हुए कहता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो या फिर नाटक? क्या सच में आप मुझसे पसंद करने लगे हो? अगर ऐसा है, मैं आपको एक मौका दूंगा। वांगजी, मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ। इस बार आप मुझे गलत साबित मत करना, नहीं तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं आपसे इतना दूर चला जाऊँगा जो आप मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। वहीं वांगजी और लैन सिचैन किचन में काम कर रहे थे। वांगजी के फेस पर एक डेविल स्माइल था। लैन सिचैन वांगजी की तरफ एक बार देखते हैं पर कुछ कहते नहीं। अब आधे घंटे के बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे थे। सुयांग सोंगलैन को गुस्से से घूर रहा था क्योंकि सुयांग सो गया था। उसे सोंगलैन ने ज़बरदस्ती उठा कर लाया था। सुयांग जैसे ही सामने खाने को देखता है, उसकी आंखें चमक उठती है। वांगजी, क्या ये सब तुमने बनाया है? वांगजी कुछ नहीं कहता। विंग एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है, फिर सामने खाने को घूरने लगता है क्योंकि वो कितने दिनों से खाना नहीं खाया था। लैन सिचैन विंग की इस हरकत पर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, विंग, तुम इस खाने को खा सकते हो, ये सब तुम्हारे लिए है। विंग खुश होते हुए अपने खाने को खाने लगा। विंग को इतना खुश देखकर वांगजी के होठों पर ना देखने वाली स्माइल थी। सभी डिनर करने के बाद अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे। वांगजी अपने रूम में आता है तो देखता है विंग बेड पर नहीं था, तो वो बालकनी की तरफ चला जाता है जहाँ विंग पहले से खड़ा होकर सामने की तरफ देख रहा था। विंग वांगजी की आहट पहचान कर उसके तरफ देखता है। वांगजी विंग को खींचकर दीवार पर पिन कर देता है। वांगजी के ऐसे हरकत से विंग डर जाता है। तभी वांगजी विंग से कहता है, मैं तुम्हारी आँखों में ऐसा ही डरा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा डरते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे फेस पे प्यार की जगह नफ़रत देखना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम्हारे आँखों में प्यार सूट नहीं करता। तुम नफ़रत करते हुए ही अच्छे लगते हो। प्लीज़ तुम मुझसे नफ़रत ही करो। वांगजी विंग के इस समय बहुत करीब था। तभी विंग आगे बढ़कर वांगजी के कंधों पर हाथ रखकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है।
वांगजी एकदम से सुन्न पड़ जाता है। वांगजी ने सोचा ही नहीं था कि विंग कुछ ऐसा भी करेगा। विंग धीरे धीरे वांगजी को किस करने लगा। विंग की आंखें इस वक्त बंद थी। उसे किस करना तो नहीं आ रहा था, फिर भी वो बेचारा वांगजी को किस कर रहा था। विंग के ऐसा करने से वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग को किस को महसूस करने लगता है और विंग को वो करने देता जो वो कर रहा था। 5 मिनट बाद विंग की सांसें फूलने लगती है। विंग वांगजी के लिप्स को छोड़कर उसको हग कर लेता है। कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद विंग जब अपना फेस ऊपर करके वांगजी को ही देख रहा था, तभी वांगजी के फ़ोन रिंग करने लगता है। वांगजी अपने कॉल को उठाता है और अपने कानों के पास ले जाता है। तभी उधर से कोई कुछ कहता है। वांगजी अब मुंह में जवाब देता है और अपने फ़ोन को कट कर देता है। वांगजी अपने कोट को उठाता है और मेंशन से बाहर निकल जाता है। विंग ऊपर बालकनी से ही वांगजी को बाहर जाते हुए देख रहा था। वांगजी अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। विंग एक गहरी सांस लेकर अपने रूम में चला जाता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। विंग को पता नहीं क्यों आज नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि विंग को वांगजी के बाहों में ही सोने की आदत थी। वांगजी हमेशा विंग को हक करके सोता था। शायद इसकी आदत लग चुकी थी विंग को। कुछ देर बाद इधर से उधर करने के बाद विंग को अब नींद आ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक विला में काफ़ी सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। उनके ऊपर बंदूक ताने कई सारे काले कपड़े में गार्ड्स खड़े थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया गया है। तभी एक पर्सन जो छुपा हुआ था वो धीरे से अपना फ़ोन निकालता है। वो किसी को इन्फॉर्म करना चाहता था। तभी एक गोली आकर सीधे उसके सर में लगती है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। वो पर्सन वहीं फर्श पर गिर जाता है। वो पर्सन इस वक्त डेड हो चुका था। तभी सभी देखते हैं कि एक पर्सन अपनी गन को घुमाते हुए वहाँ पहुँचता है। वांगजी को देखते ही वहाँ खड़े काले कपड़े वाले गार्ड्स की हालत ख़राब हो जाती है। वांगजी आकर उन गार्ड्स के सामने खड़ा हो जाता है। वांगजी उन गार्ड्स को एक नज़र देखता है। तभी कुछ और गार्ड्स आकर वांगजी को चारों तरफ घेर लेते हैं। उनको ऐसा देख के लग रहा था जैसे कोई माफिया हो, लेकिन इस वक्त वांगजी के मन में कोई डर नहीं था। तभी सभी को गन चलने की आवाज़ आई। वहाँ खड़े काफ़ी सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। वांगजी अपने हाथों में गन लिए बस वहाँ खड़ा होकर सब देख रहा था। वांगजी का गुस्सा देखकर ही लोगों को मन में डर देखने के लिए काफ़ी था। तभी उनमें से कुछ गार्ड कहते हैं, अरे ये लैन वांगजी, इस वक्त इसे कैसे हमारे बारे में पता चला। तभी दूसरा गार्ड कहता है, मुझे नहीं पता। तभी वांगजी सीधा उन गार्ड्स के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम लोग डर गए? मुझे नहीं लगा कि तुम्हें डरना चाहिए। वांगजी के फेस पर इस वक्त डेंजर स्माइल थे, जिसे देखकर किसी की भी जान लेने की काफ़ी थी। वांगजी कहता है, बताओ बाकी सारी गर्ल कहाँ हैं? वो गार्ड डरते हुए कहते, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ लेके गए हैं। वांगजी उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता और वो गुस्से में उन सारे गार्ड्स को मार देता है। मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। वांगजी ये बोलकर अपने गार्ड्स की तरफ कुछ इशारा करता है। वो गार्ड समझ जाते हैं। वहाँ जितने भी गार्ड्स मरे थे वो गार्ड्स लेकर उन गार्ड्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब 2 दिन बीत चुके थे। लैन मेंशन में विंग डिनर करने के बाद अपने रूम में चला जाता है। रोज़ की तरह विंग
लैन सिचेन से वांगजी के बारे में पूछता है। तो लैन सिचेन उससे कहते हैं कि उन्हें वांगजी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वांगजी इस वक्त कहाँ हैं। विंग वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। 2 दिन हो गए। इस बीच आंट सू भी आ गई थी। विंग अपने रूम के बालकनी में इधर से उधर टहल रहा था। विंग को लग रहा था उसने उस दिन वांगजी को किस किया था। शायद वांगजी इसलिए विंग के पास नहीं आ रहा है। शायद वांगजी को विंग का किस करना पसंद नहीं आया। कहीं वो किसी और गर्ल के साथ तो नहीं है। विंग के मन में ये जैसे ही ख्याल आते हैं, विंग को अजीब सा घबराहट होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था वांगजी को लेकर। अब रात का 11 बज चुके थे। तभी गेट के पास एक बड़ी सी कार आकर रुकी। विंग को उस कार को देखकर अपने दिल में अजीब सा बेचैनी हो रही थी। विंग दौड़ते हुए नीचे जाता है। विंग सीढ़ी तक ही पहुंच पाया था। तब तक बटलर हान ने गेट ओपन कर दिया था। वांगजी बटलर हान से एक गिलास पानी लाने को कहता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग वॉल के पीछे एक साइड खड़ा था। तभी बटलर हान पानी लेकर ऊपर की तरफ आ रहे थे। विंग बटलर हान से पानी लेकर कहता है, हाँ अंकल, ये पानी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूँगा। बटलर हान विंग की तरफ स्माइल करते हैं और पानी विंग को दे देते हैं। विंग पानी लेकर थोड़ा सा डरते हुए अपने रूम में जाता है। तो वांगजी इस समय शावर ले रहा था। विंग पानी को टेबल पर रखकर बालकनी की तरफ चला जाता है। वांगजी फ्रेश होकर बाहर आता है। तभी उसकी नज़र पानी पे जाती है। वो टेबल के पास जाकर पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद वो अपने नज़रों को चारों तरफ दौड़ाता है। वांगजी उस रूम में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर बेड के ऊपर जाकर बैठ जाता है और लाइट को ऑफ कर देता है। वो बेड पर लेट जाता है। विंग जो वांगजी का इंतज़ार करते करते बालकनी में चला गया था, विंग अंदर आता है। विंग अंदर आता है तो देखता है रूम के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हल्के हल्के मूनलाइट उस रूम में आ रही थी। लाइट्स ऑफ देखकर विंग का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो जानता था वांगजी को लाइट्स बंद करके सोने की आदत थी। वो अपने हाथ को मसलते हुए अपने बेड के पास जाता है। वो देखता है वांगजी का एक हाथ अपनी बेली पे था तो दूसरा हाथ अपने आइस पे था। वो सो रहा था। विंग एक नज़र वांगजी को देखता है और एक करवट लेकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद विंग उठकर बैठ जाता है। वो फिर से वांगजी की तरफ देखता है जो एक ही पोजीशन में लेटा हुआ था। विंग हिम्मत करके वांगजी के पास जाता है। विंग वांगजी के ऊपर लेट जाता है और उसके चेस्ट पर अपना सिर रखकर सो जाता है। वांगजी जो अभी तक सोया नहीं था, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो देखना चाहता था कि विंग उसके साथ क्या करने वाला है। वांगजी अपने हाथ को अपने आइस से हटाता है और विंग की तरफ देखता है। वो विंग को और कस के जकड़ लेता है और हग करके सो जाता है। विंग के होठों पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि वांगजी अभी जग रहा है। वांगजी झुककर विंग के फोरहेड पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है, गुड नाइट वाइफी। विंग कुछ नहीं कहता, वांगजी को और टाइटली हग करके सो जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है विंग अपने रोज़ के टाइम पर सुबह उठ जाता है। विंग अपनी आंखें बंद किए ही अपने अगल बगल कुछ ढूंढता है। उसे कोई नहीं मिलता। विंग का मुंह बन जाता है। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और उठकर टाइम देखता है। उसे काफ़ी लेट हो गया था। विंग को 10 बजे कॉलेज जाना था। वो जल्दी से उठता है और वॉशरूम चला जाता है। वो रेडी होकर बाहर आता है
विंग इस वक्त काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। विंग ब्रेकफास्ट टेबल के पास आता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं था। वो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी आंट सू आती है। कहती है, विंग तुम आ गए, तुम्हें चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। विंग उदास होते हुए कहते हैं, नहीं आंट सू, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। आप लंच बॉक्स तैयार कर दो, मैं वहीं खा लूँगा। विंग उसे लेकर बाहर चला जाता है। बाहर ड्राइवर वी का आने का वेट कर रहा था। विंग कार के पास आकर कार के अंदर बैठ जाता है और वो कार कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग की सारी हरकतें देख रहा था। सॉरी, वहीं वांग जी अपने ऑफिस में बैठे बैठे विंग की सारी हरकतें देख रहा था। वांग जी अपने सामने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, उफ, क्या नज़ारा है, मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ। वाइफी, मैं तुम्हारे फेस पे यही तो देखना चाहता था कि तुम मुझे महसूस करो। मेरे होने और ना होने से तुम्हें इस बात से फर्क पड़े। सामने बैठे लैन सिचन वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, क्यों कर रहे हो वांग जी ये सब? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? तुम बार बार विंग को चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों करते हो? तुम उसे हर वक्त तकलीफ क्यों देना चाहते हो? तुम प्यार करने के नाटक कर रहे हो उसके साथ। काका, वो जुनून है मेरा और पागलपन। विंग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्या मेरा जुनून और पागलपन आपको नाटक लग रहा है? क्या आप सच में मेरे भाई हो? पर तुम उसे कोई भी किसी भी तरह का मेंटली या फिजिकली टॉर्चर नहीं करोगे। तुम उसे कोई भी फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लैन सिचेन की बात सुनकर वांग जी कहता है, वो मेरा हस्बैंड है, उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए और क्या करें नहीं करना चाहिए वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं अपने हस्बैंड के साथ क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कैसा बिहेव करता हूँ, कैसा नहीं करता हूँ, मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं विंग को फिज़िकली टच नहीं करूँगा। मैं उस प्रॉमिस को निभाऊँगा। बस उससे ज़्यादा आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो मुझसे प्यार नहीं करेगा और हर वक्त इस मेंशन से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, मुझे पता है विंग हमारे फैमिली है, कोई उसके ऊपर हमला ज़रूर करेगा तो मैं नहीं चाहता कि विंग मुझसे बिना पूछे बाहर जाए। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचन हाँ में सिर हिलाते हैं। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता। विंग मायूस होकर बाहर बैठा था। तभी कोई पीछे से आकर उसके आंखों पे हाथ रख देता है। विंग उस हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वन्नी, सॉरी, न्यू होशंग। न्यू होशंग अपना हाथ हटाकर कहता है, विंग भाई तुम मुझे कैसे पहचान लेते हो? विंग न्यू होशंग को हक कर लेता है। हक को ब्रेक करके न्यू होशंग विंग के तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग क्या सच में तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं? और तुम्हारे हाथों का रिंग कहाँ है? विंग कुछ नहीं कहता। विंग के आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। तो न्यू होशंग विंग को खींचते हुए ग्राउंड एरिया में ले जाता है। वहाँ थोड़ी दूर पर बेंच लगे हुए थे। सभी लोग वहाँ रेस्ट कर रहे थे। न्यू होशंग विंग को लेकर वहीं बैठ जाता है। विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेकर पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? और तुम्हारे शादी वाले दिन ही एंट्रेंस एग्ज़ाम था, क्या तो इसलिए नहीं आए? विंग
तुम्हारे शादी वाले दिन क्या हुआ था? विंग ने हुशंग को हक करके रोने लगता है। काफ़ी देर रोने के बाद थोड़ा शांत होकर सिसकने लगता है, क्योंकि आज कोई इतने समय बाद किसी का सपोर्ट मिला था। विंग ने हुशंग को सारी बातें बता देता है। विंग की बातों को सुनकर ने हुशंग को वांगजी पर गुस्सा आने लगती है। वो कुछ देर शांत रहने के बाद न्यू हुसैन कहता है, अगर तुम उस वांगजी के पास नहीं रहना है तो मैं तुम्हारे भागने में मदद करूंगा। पर विंग उसे रोक